सफल व्यक्ति को व्यवहार की जरूरत पड़ती है या नहीं? आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। किसके प्रति? बताओ किसके प्रति? भैया बताओ किसके प्रति? सबके प्रति। कहते हैं व्यापार को चलाना हो तो व्यापार काहे से चलता है? बोलो, व्यापार काहे से चलता है? व्यापार, सफल व्यापारी वही है जिसका व्यवहार अच्छा है, नेचर अच्छा है, स्वभाव अच्छा है। शुरुआती दौर पे तो आपको व्यवहार की जरूरत पड़ेगी। आप आगे निकल जाएं तो फिर भले व्यवहार मायने ना रखे, आपका नाम मायने रखेगा, ब्रांड मायने रखेगा, लेकिन शुरुआती दौर पे व्यवहार काम करता है। हाँ या ना? अच्छा व्यापारी यदि व्यवहार नहीं जानता, अच्छा व्यापारी व्यवहार नहीं जानता, सफल हो ही नहीं सकता। लिख के रख लेना, जीवन में वही सक्सेसफुल हो सकता है, वही सफल हो सकता है जिसको व्यवहार निभाना आता हो। इसलिए व्यवहारिकता होनी चाहिए, बोलने का ढंग होना चाहिए। हम आपसे कैसी बातें करें? ये दास अनिरुद्ध 2007 को हमने पहली कथा की थी। आज 2021 तक लगभग 500 कथाएं पूरी होने को आई। 2007 में हमने पहली कथा की थी और ये बताएं आपको कि उस कथा में जो श्रोता थे, उन श्रोताओं से लेके आज आप श्रोता हैं, वो श्रोता भी मुझे तब से लेके आज तक प्यार करते हैं। अर्थ क्या हुआ? मैंने स्थिति परिस्थिति कैसी भी आई, पर मैंने कभी व्यवहार नहीं बिगाड़ी किसी से। मैंने अपनी वाणी को बिगड़ने नहीं दिया। कथा के दौरान मैंने, अब तो आप टीवी पर सुन लेते हैं कथा। एक बार हम कथा सुनाने गए थे कहीं, बहुत पुरानी बात है, तब तो यूट्यूब का भी जमाना नहीं था, तब तो यूट्यूब मार्केट में लॉन्च ही नहीं हुआ था। उस जमाने में जब हम कथा करने गए थे तो एक व्यक्ति ने बहुत बुरा व्यवहार किया। जहां हम कथा सुनाने गए उन्होंने हमें रोका, आप यहां रुक जाइए। एक पुराना सा घर था, ढेर सारे मच्छर थे, वहां रोक दिया। हम रुक गए। भोजन के लिए कोई खबर नहीं लेता था, कोई सुध नहीं लेता था। फोन लगाए, भैया जी हम 2-4 लोग हैं, भोजन कहाँ करना है बताइए। बोले अपना बनाओ खाओ। अच्छा बना तो खा तो लेंगे पर सामान तो हो। उन्होंने सामान भिजवाया, बनाए खाए। खाने के बर्तन पड़े थे, कढ़ाई गंदी हो गई, भोजन होगा तो बर्तन निकलेंगे। फोन लगाया, भैया कोई बर्तन वाला हो, धुलने वाला। कोई नहीं आएगा बर्तन धुलने के लिए, आप लोग ही धुलिए। तब हमें याद है कि हम बर्तन धुलते थे और बर्तन धुलते, भोजन बनाते, भोजन करते और फिर कथा भी सुनाते। वो शुरुआत दौर था, वो स्ट्रगल था। हर व्यक्ति के जीवन में एक स्ट्रगल होता है, एक शुरुआती दौर पे संघर्ष होता है। यदि उस दौर को आपने संभाल लिया, इस हाल में भी हम रहकर कथा सुनाए, लेकिन हमने उस व्यक्ति से शिकायत नहीं की कि तुमने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया। तुमने हमारे साथ जैसा व्यवहार किया वो तुम्हारा व्यवहार कुशलता है, हमने तो आपके साथ अच्छा किया। इस बात पर भी, इस हाल पर भी हमने शिकायत नहीं की कि आपने हमसे बर्तन धुलवाया। हमने कभी कहा नहीं। आज भी वो लोग सुनते हैं, समझते हैं, जानते हैं, मानते हैं। हमने जीवन में कभी उनका भी अपमान नहीं किया दोस्तों, जिन्होंने हमारा अपमान किया। सच्ची बताएं, हम उनके भी पांव धो धो के पीते हैं जो हमारा अपमान करते हैं। हम उनका भी जरूरत से ज्यादा सम्मान करते हैं जो दिन रात हमें कोसते हैं, दिन रात गालियां देते हैं। हम उनका भी कभी बुरा नहीं सोचते, कभी बुरा नहीं करते। जीवन में आपका व्यवहार कैसा है हमारे लिए वो आप जानिए, पर हमारा व्यवहार अच्छा हो आपके लिए, क्योंकि इस व्यवहार को देखने वाले आप और हम के अतिरिक्त भी मेरे गोविंद हैं, भगवान हैं, वो सब देख रहे हैं। इसलिए वाणी ना बिगड़े। जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव होता है, जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव होता है। हमने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे, लेकिन कभी हमने व्यवहार नहीं बिगाड़े। एक मैया जी ने, वर्षों पुरानी बातें हैं, आज याद आई सो आपको सुना देता हूं। एक बार मुझे याद है कि एक रिक्शे वाले ने कथा करवाई थी। रिक्शा चलाता था, उसकी इच्छा हुई कि गुरुजी हमें आपसे कथा सुनवानी है अपने माता पिता को। हमने कहा चलो सुनाते हैं। उसने कथा सुनवाई, 7 दिन हमने कथा सुनाई। उन 7 दिनों में साउंड सिस्टम भी हमारी ओर से था, संगीत की टीम भी हमारी ओर से थी। लगभग हमारी टीम में 12 लोग थे। 7 दिन कथा सुनाई और 7 दिन कथा सुनाने के बाद उस रिक्शे वाले भाई ने हमें दक्षिणा दी। जानते हो कितना दिया? सिर्फ 500 रुपये।
12 लोगों में 7 दिन का केवल 500 रुपये, 500 रुपये उसने दिया। मैंने सहर्ष स्वीकार कर लिया और मैं वहाँ से उसको आशीर्वाद दे करके, भागवत जी का फल दे करके चला आया। आशीर्वाद दिया, उसका खूब काम बना, खूब तरक्की हुई। लेकिन मैंने पलटकर कभी नहीं कहा, मैंने कभी मांगा ही नहीं था कि मुझे इतना पैसा चाहिए। मैं तो उनकी श्रद्धा पर छोड़ता हूं कि आपकी जो श्रद्धा हो आप देख लो। उनकी जो श्रद्धा थी उन्होंने दिया, मेरी जो श्रद्धा थी मैंने कथा सुनाई, कथा सुना के आया। आज वो लोग वर्षों पुराने लोग हैं और आज भी जुड़े हैं, आज भी श्रद्धा है। पैसों के लिए भी मैंने कभी व्यवहार नहीं बिगाड़ा, व्यवस्था के लिए भी मैंने कभी व्यवहार नहीं बिगाड़े। एक मैया ने कथा कराई, उन्होंने 7 दिन कथा सुनने के बाद, हम सभी संगीत वाले थे, साउंड सिस्टम था, सब, वो भी 12 लोगों की टीम थी। 7 दिन की कथा पर मैया ने हमें 2 तुलसी के पत्ते दिए थे दक्षिणा में, 2 तुलसी के पत्ते। आज भी वो पत्ते हमने संभाल के रखे कि ये हमारी 7 दिन की कथा की दक्षिणा है। पैसों के लिए याद रखना, पैसों से कीमती संबंध होते हैं। पैसों से कीमती क्या होता है? संबंध। आजकल के लोग पैसों के लिए संबंध बिगाड़ लेते हैं। अरे पैसा तो फिर बाद में आ जाएगा, पर संबंध चले गए तो संबंध कभी नहीं बनते। याद रखना, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटिकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। स्ट्रगल करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत करते समय तुम्हारे ईश्वर तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं कि तुम कितने धैर्यवान हो। सबकी परीक्षाएं होती हैं, फर्क इतना है कि कोई उन परीक्षाओं में पास हो जाता है, कोई फेल हो जाता है। कोई जरा सा धन का अभाव होने पर अपना आपा खो बैठता है और आग बबूला होकर लड़ाई झगड़े पर उतर आता है। तो कुछ उस समय को भी सहन करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। कोई बात नहीं, आज ये दिन है, कल दिन बदलेंगे, समय बदलता है। बस आप अच्छे वक्त का इंतजार कीजिए और अपने आप को आगे बढ़ाते रहिए, बढ़ाते रहिए, बढ़ाते रहिए। जीवन में बहुत कुछ देखना होता है, हानि लाभ अपनी जगह है, लेकिन व्यवहार बने रहे। एक सज्जन ने कथा कराई, 7 दिन की कथा हुई, पूरी कथा हुई, सब कुछ हुआ आनंद से। अब उनसे कहा गया कि भाई ये जो लोग आए हैं साथ में उनको दान दक्षिणा आप दीजिए। उन्होंने कहा महाराज जी 1 घंटा रुकिए, हमारे लोग आ रहे हैं, वो पैसे लेके, हमारे पास पैसे नहीं है, वो ला रहे हैं। 1 घंटा रुक गए, 1 घंटे बाद फिर अच्छा 2 घंटे रुकिए, 2 घंटा रुक गए, अच्छा 1 घंटा और रुकिए, फिर 1 घंटा, 4 घंटे हो गए। अब हम लोगों के जाने का समय था, ट्रेन का समय हो रहा था। तो उन्होंने कहा अच्छा एक काम करिएगा, आप जाइए आराम से, हम कल चेक लगवाते हैं आपके खाते पर। हम लोग आ गए वापस सारे। वो दिन था कि आज का दिन है, मैंने पलटकर उन्हें फोन नहीं लगाया कि आपने चेक लगाया कि नहीं, और आज तक उनका चेक लगा ही नहीं। आज तक उनका कोई चेक नहीं लगा। ना हमने फोन लगाया कि आपने क्यों नहीं लगाया, ना उन्होंने फोन लगाया। हमें पता था। एक बात बताएं भक्तों, गीता में लिखा है तू कर्म कर, फल मैं दूंगा। सच्ची बताऊं, संसार के लोग आपको क्या दे सकते हैं, कितना दे सकते हैं? इसलिए तुम अपना कर्म ईमानदारी से करो। तुमने अपनी मेहनत की है तो उसका फल ये संसार के लोग क्या देंगे? देने वाला तो भगवान है। मुझे विश्वास है कि संसार के लोग नहीं देते, परमात्मा ही किसी ना किसी से दिलाते हैं। इसलिए मैं कभी टेंशन नहीं पालता, मैं कभी चिंता नहीं करता। कोई दे तो बढ़िया, ना दे तो भगवान खूब कृपा करे। हमें पता है हमारी मेहनत का परिणाम भगवान देंगे। हमारी पसीना, हमारी मेहनत, हमारा पसीना बहता है, हमारी मेहनत होती है, तो हमारी मेहनत को कोई देखे ना देखे, संसार के लोग देखे ना देखें, पर मेरे गोविंद तो मुझे देख रहे हैं ना, बिहारी जी तो देख रहे हैं। वो जानते हैं कि क्या देना है क्या नहीं, वो देते हैं। इसलिए हम आपसे इन कथाओं के द्वारा ये समझाना चाहते हैं कि आप मेहनत पर ध्यान दो, अपने कर्म पर ध्यान दो, फल भगवान पर छोड़ दो। विधाता तू देते रहना, जो तुझे मर्जी हो तू देना। और मैं एक बात बताऊं भक्तों, उस परमात्मा ने इतना दिया, उन लोगों के हाथ ना सही किसी और के हाथ परमात्मा ने इतना दिलाया, इसकी कोई कल्पना नहीं थी, कोई कामना नहीं थी। उससे ज्यादा बस आपको धैर्य रखना होगा, संयमी होना, बनना पड़ेगा। आपके बिजनेस में, आपके व्यापार में भी इस स्ट्रगल से आपको गुजरना पड़ सकता है, लेकिन ईश्वर पर विश्वास बनाए रखिएगा। वो आपको गिरने नहीं देंगे, वो आपको पराजित होने नहीं देंगे। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। सत्य घबरा सकता है, सत्य डगमग डगमग डोल सकता है, पर सत्य कभी हार नहीं सकता। हारने नहीं देंगे भगवान। बस ये विश्वास बना के रखिएगा अपने जीवन में।
इंसानों से ज्यादा, व्यक्ति से ज्यादा भरोसा किस पर होना चाहिए? पहला विश्वास अपने कर्म पर हो कि मैं कर्म कर रहा हूं ईमानदारी से, और मेरे कर्म का फल देने वाला कौन? कौन? तुम मेहनत करना मेरी माँ, मेरे भाई, मेरे नौजवान दोस्तों, तुम भगवान को टारगेट करके, ईश्वर मेरा साक्षी है, मेरी मेहनत का परिणाम भगवान देंगे, इस भाव से मेहनत करो। देख लेना कि तुम कहां से कहां पहुंच जाओगे। केवल परमात्मा में विश्वास करके चलना। ये मेरा अनुभव है, मैं जो भी कह रहा हूं मेरे सारे जीवन का अनुभव मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, कह रहा हूं। एक विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। उतार चढ़ाव बहुत होते हैं जीवन में, पर व्यवहार ना बिगड़ने पाए, आपकी वाणी ना बिगड़ने पाए, आपका स्वभाव ना बिगड़ने पाए। हर परिस्थिति में भूखा रहना पड़ा, भूखे रह लो। खाने को नहीं मिला, हम भूखे रह के, हमने आपको बताया था कि एक बार हम बीमार पड़ गए थे, मलेरिया हो गया था, 103 बुखार था, हमें शरीर थर थर कांप रहा था, बिस्तर पे बैठा नहीं जा रहा था। उस हाल में भी हमें कथा करनी थी, पर बिहारी जी, मुझे विश्वास था कि भगवान लाज जरूर रखेंगे। मैं व्यास गद्दी में जाके बैठा, 3.5 घंटे कथा 3 घंटे सुनाई, और श्रोताओं को ये मैंने महसूस नहीं होने दिया कि मेरा स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है। और व्यास गद्दी से उतरकर जब मैं कथा से जब कमरे में गया तो बिस्तर पर लेट गया, और लेटा लेटा कब तक लेटा रहा? बोले दूसरे दिन की कथा का जब समय आया तभी उठता था। मतलब इतना हालत खराब थी, मलेरिया हो गया था। वो यजमान आज भी हैं, वो श्रोता आज भी हैं, उन्हें पता ही नहीं लगने दिया मैंने कि मैं बीमार हूं। ऐसी हालत खराब थी, लेकिन हर हाल में मैंने मेहनत को चुना है। मैंने मेहनत, बीमार पड़ने पर भी मैंने आपको बताया था कि एक बार मैं छत से गिर गया था, हड्डी टूट गई थी, कोल्हू टूट गया था, 20 फीट ऊपर से गिर गया था, 20 फीट ऊपर से गिर गया था, हड्डी टूट गई थी, फ्रैक्चर हो गया था। और मैं 1 तारीख को गिरा था और 3 तारीख से कथा थी। 1 तारीख को गिरा था, 20 फीट ऊपर से कोल्हू टूट गया था, और 3 तारीख से कथा थी। जिनके यहाँ कथा थी उन्होंने कहा गुरुजी आप आ नहीं रहे हैं। हमने कहा हम हॉस्पिटल में हैं। बोले हम लोगों ने तैयारी कर ली कथा की, क्या करें हम? हमने कहा आगे बढ़ा दो, हम चल नहीं पा रहे हैं। उन्होंने कहा गुरुजी आगे नहीं बढ़ा सकते, प्रचार हो गया है, आपको आना पड़ेगा। हमने कहा तो फिर ठीक है, हम आ रहे हैं। कोल्हू टूटा पड़ा है, हम बोले आ रहे हैं, हमने बोल तो दिया आ रहे हैं, पर डॉक्टर को पता चला कि आदमी जाने वाला। डॉक्टर ने रोका, मर जाओगे, जाओगी तो फ्रैक्चर है, हड्डी भूसा हो गई है, चूरा हो गई। फिर जैसे तैसे 2 महीने हम बेड में ही रहे, लेकिन ईश्वर का धन्यवाद तब भी नहीं छोड़ा। शिकायत हमने तब भी नहीं की। हम चाहते तो कह सकते कि तुम्हारा इतना नाम जपते हो, तुमने पांव तोड़ दिया ना। मैंने कभी ये नहीं कहा विधाता से, विधाता ये पांव दिए भी तो तुमने ही है, जब तुम्हें मर्जी हो तो तुम ले लेना, हम शिकायत नहीं करेंगे। हमारे सारे शरीर में आपका अधिकार है, जब चाहो जो अंग चाहो ले लेना, हमारा तो है ही नहीं। क्या हमारा बताओ? हमारे शरीर पर क्या हमारा अधिकार है? किसने दिया? दिया उन्हीं ने है। मर्जी आपकी, मैं तो आपके पांव से चल रहा हूं, जब तक मर्जी हो चलाना, नहीं मर्जी आपकी। मैं कभी शिकायत नहीं करता किसी से, ना मैं आपसे कभी शिकायत, मुझे किसी से शिकायत नहीं, ना आपसे शिकायत है, ना भगवान से शिकायत है, ना घर परिवार में किसी से शिकायत है। अरे थोड़ी सी जिंदगी है, जी लो और अपना आगे चलो। कहाँ शिकायतों भरा जीवन जिएंगे? हम कोई यहाँ ठेका लिखा के थोड़ी आए हैं सारी जिंदगी यहीं रहेंगे। हम तो मुसाफिर हैं, यात्री हैं, आज हैं कल रहेंगे, इसकी कौन गारंटी लेगा? इसलिए जीवन खुशी से जीते हैं, आज को हम आनंद से जी लेते हैं, कल आएगा तो कल भी जी लेंगे, नहीं आएगा तो राम राम, पर आज है तो जियो। कल किसने देखा है? कल किसने देखा है? आज हम खोएं क्यों, और जिन लम्हों में हंस सकते हैं उन लम्हों में रोएं क्यों? जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोएं क्यों? आज हम हंस सकते हैं, हंसो, कल देखेंगे क्या होगा। गाए जा मस्ती के तराने, ठंडी यहाँ है भरना क्या? गाए जा मस्ती के तराने, ठंडी यहाँ है भरना क्या? अरे मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या? आएगी तो मर लेंगे। कई लोग मौत के बारे में, अरे मरे ना महाराज, मरे ना, मरे ना, कब तक बचोगे? मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या? अरे मुकद्दर का लिखा मिटता नहीं मिटाने से, मुकद्दर का लिखा मिटता नहीं आंसू बहाने से, जो होनी है वो होके रहेगी किसी बहाने से। बस जीवन में जब कोई कष्ट आए तो समझ लेना कि ये कष्ट तुमने कोई पाप किया होगा, इसका दंड विधाता ने तुम्हें दे दिया। ये ईश्वर की रचना है, ये ईश्वर का हिसाब है। सब कुछ भगवान चला रहे हैं, भगवान कर रहे हैं, भगवान जो चाह रहे हैं वही हो रहा है। भगवान पे हमारा काम है विश्वास करना। इसलिए मेरी प्रार्थना फिर से रहेगी आपके लिए कि आपको अपना विश्वास नहीं टूटने देना चाहिए। ये विश्वास यदि है, तुम
जीत आपकी होगी, और यदि विश्वास नहीं है तो फिर देखो हार जाओगे। अर्जुन को विश्वास था भगवान पर, इसलिए अर्जुन के एक तरफ भगवान कृष्ण थे और दूसरी तरफ भगवान की नारायणी सेना थी। एक तरफ भगवान थे और दूसरी तरफ नारायणी सेना थी। दुर्योधन को विश्वास था कि कृष्ण तो निहत्था है, ये तो लड़ेगा नहीं, क्या करूंगा, नारायणी सेना ले लेता हूं, वो ज्यादा पावरफुल होगी। अर्जुन को कृष्ण पर विश्वास था और दुर्योधन को कृष्ण की सेना पर विश्वास था। बस मेरी माँ, जिसे भगवान पर विश्वास होगा वही जीतेगा, और जिसे भगवान की सेना पर विश्वास वो कैसे जीतेगा? विश्वास भगवान पर होना चाहिए। इसलिए वो विश्वास कभी जाने ना देना, कभी ना जाने देना। विश्वास भगवान जैसा तो केवल भगवान ही हो सकते हैं, कोई नहीं हो सकता। इसलिए भगवान का चिंतन किया करो, ध्यान किया, उनके जैसा कोई नहीं है, उनके जैसे सिर्फ वही। प्रिय भक्तों, मनुष्य का धर्म है सेवा, बस। प्रश्न ये भी खड़ा हुआ, भगवान सगुण है या निर्गुण है? बताओ, भगवान सगुण साकार है या निर्गुण निराकार है? बताओ, भगवान साकार है या निराकार है? मैं आप बताओ, क्या है भगवान? भगवान दोनों हैं, साकार भी हैं और निराकार भी हैं। अब आप कहेंगे महाराज जी दोनों कैसे हो सकते हैं? जैसे पानी निराकार होता है, कोई आकार नहीं है ना पानी का, लेकिन वही पानी जब फ्रिज में रख दो तो बर्फ बन जाता है, उस बर्फ का एक आकार होता है। पानी तो निराकार था पर बर्फ का रूप था, इसलिए वह साकार है। उसी प्रकार परमात्मा ब्रह्म तो निराकार होता है, लेकिन वह भक्तों के लिए वही निर्गुण निराकार सगुण साकार बनकर अपने भक्तों के प्रेम के कारण राम और कृष्ण बन के आते हैं, वही निराकार वही साकार बनते हैं। तो भगवान ब्रह्म रूप में निराकार हैं, पर राम और कृष्ण के रूप में वह सगुण साकार है। तो आपका यदि मन निराकार में जा रहा है तो निराकार में ध्यान लगाओ, साकार में मन लग रहा है साकार में लगाओ, दोनों ही ऑप्शन है। लेकिन विडंबना तो तब है जब दोनों लोग झगड़ा करते हैं। साकार वाला कहता है तुम गलत हो, निराकार वाला कहता है तुम गलत। तुम दोनों सही हो अपनी अपनी जगह, झगड़ा ना करो, अपना ध्यान करो, अपनी भक्ति बढ़ाओ। झगड़ा करने से क्या होगा? अब हम कहें कि हम अच्छे हैं तुम बुरे हो, इससे क्या सिद्ध कर लेंगे? हम आपको बुरा साबित करना चाहें, सिद्ध करना चाहें तो इससे हमारा क्या फायदा है? कई लोग ना, आपने जैसे ट्रेन में यात्रा की, कई बार आप ट्रेन में बैठ जाते हैं और आपके सामने वाली सीट में कोई बात विवाद चल रहा होता तो आपको बड़ी खुजली होने लगती, हम भी कूद पड़े इस विवाद में, हम भी होशियार बन जाएं जरा। ए साहब तुम कुछ नहीं जानते, सुनो हम सब जानते हैं। देखो, मूर्खों से माथापच्ची करने से कोई फायदा नहीं। मूर्खों को ज्ञान नहीं देना चाहिए, ज्ञान वहां देना चाहिए जहां आपको सुनने वाले हों, समझने वाले हों। आपको क्या लगता है हम अपनी होशियारी दिखा दें, ये लोग भी हमारी रिस्पेक्ट करें? सामान्य नहीं, बड़ा वजनदार आदमी है, जानता है सब। आप लोग अपनी इज्जत बनाने में लगे रहे। कहां तुम दो कौड़ी के लोगों से अपनी इज्जत बना रहे हो? वो झगड़ा करने वाले लोग, क्या बात करोगे उनसे? सबके मुंह नहीं लगना चाहिए, सबसे बातें नहीं करनी चाहिए, सबको ज्ञान नहीं देना चाहिए। जो ज्ञान का अधिकारी हो उसे ज्ञान देना चाहिए। अधिकारी नहीं है और ज्ञान दोगे, कोई मूल्य नहीं। एक चिड़िया ने बंदर को ज्ञान दे दिया। एक बंदर ठंडी में ठिठुर रहा था, पानी बरसे में भीगा था। चिड़िया ने कहा, क्यों रे बंदर, मैं इतनी छोटी सी चिड़िया हो के अपने लिए घोंसला बना लेती हूँ और तू इतना बड़ा बंदर हो के अपने लिए छोटा सा घोंसला भी नहीं बनाता, ठंडी में ठिठुरता रहता है। बंदर बोले, ए चिड़िया बड़ा ज्ञान दे रही है, अभी देखता हूँ। बंदर गया और चिड़िया का घोंसला उठा के तोड़ फोड़ के फेंक दिया, ले मुझे ज्ञान देती है। तो गलत आदमी को ज्ञान दोगे तो ऐसे ही होगा। चिड़िया ने ज्ञान किसे दिया? बंदर को दिया, और दिया तो जो उसका घोंसला था उसे भी उसने तोड़ दिया। तो गलत आदमी को ज्ञान दोगे तो यही होगा। इसलिए ज्ञान देने के पहले यह देख लो कि यह व्यक्ति ज्ञान लेने के अधिकारी है या नहीं है। जो समझे उसे समझाओ, जो समझे ही ना। रावण को सबने समझाने का प्रयास किया था, हनुमान जी ने, अंगद जी ने, मंदोदरी जी ने, माल्यवंत ने, विभीषण ने, स्वयं भगवान राम ने, सबने समझाया, पर वो अपने से होशियार किसी को समझते ही नहीं है। उसे लगता मैं 10 सिर वाला हूं, मैं, ये तो एक खोपड़ी वाले हैं, मैं 10 खोपड़ी वाला हूं। उसे लगता मैं सबसे ज्ञानी हूं, मैं सबसे समझदार हूं। और याद रखना, इंसान का यही अहंकार उसके विनाश का कारण हो जाता है। इसलिए वहां बोलना चाहिए जहां बोलने की जरूरत हो। आप सब जगह बोल के क्या करेंगे? इसलिए मैया, ये चमक सदा नहीं रहेगी, ये ठाट वाट सदा नहीं रहेगा, ये जय जयकार, ये इज्जत, ये सम्मान सदा नहीं रहेगी। जब तक परमात्मा चाह रहे हैं तब तक सब कुछ है, वो नहीं चाहेंगे कुछ नहीं रहेगा। राज राजे रहे ना वो रानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही, वस्तु हर एक आनी व जानी रही, अंत में लखपति को ना धेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। कुछ नहीं बचा इस धरती में। तुम्हारा बचा क्या?
कल मैया आप जब जवान थी तब आप 5 रोटियां 10 रोटियां दिन में खा लिया करती थी, दिन भर काम करती थी, दौड़ती थी, फिर भी थकती नहीं थी, और आज 4 सीढ़ियां चढ़ लेती हो तो सांस भरने लगती है। वो भी तुम्हारा ही वक्त था, ये भी तुम्हारा ही वक्त है। देख लो ना, ये है समय। देखा आपने, है ना? कई लोग बड़ी अकड़ रखते हैं, बड़ा अहंकार करते हैं, मैं ये मैं वो, मुझे पता है। ये अकड़ थोड़े दिन की है। 2021 में अकड़ लोगे, 2030 में अकड़ लोगे, 2035 में अकड़ लोगे, 40 आते आते ढलने लग जाओगे। 12 बजे सूर्य भगवान गर्म होते हैं, 1 बजे भी गर्म होते हैं, 2 बजे भी गर्म होते हैं, 3 बजते ही जरा सूर्य भगवान की गर्मी भी ठंडी होने लगती है। जब अकड़ सूर्य भगवान की नहीं चली तो गर्मी तुम्हारी और हमारी क्या चलेगी? अकड़ तुम्हारी और हमारी चलेगी? चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। यदि सूर्य ढल गया तो तुम्हारा वक्त भी ढल जाएगा, तुम्हारा लड़कपन भी ढल जाता है, तुम्हारी जवानी भी ढल जाती है, और तुम्हारा बुढ़ापा भी ढल जाता है। समय तो आता है जाता है, इसलिए कहता हूं कि हर समय मुस्कुराइए, और समय अच्छा हो या बुरा हो, सबसे व्यवहार अच्छे रखिए। कोई बात नहीं साहब, आज हमारा समय बुरा है पर फिर भी हम तुमसे राम राम करेंगे, और समय अच्छा हो जाए फिर भी हम तुमसे राम राम करेंगे, और फिर भी हम तुमसे वही बातें करेंगे, वही मोहब्बत से रहेंगे। ऐसा नहीं कि पैसा नहीं था तो हम आपके पास आकर बैठते थे, और पैसा हो जाए तो हम आपकी तरफ देखें भी ना। इसलिए समय बदलता है, ये सत्य है, लेकिन तुम ना बदल जाना। तुम जिस दिन बदल गए तुम्हारा समय उसी दिन बदल जाएगा। इसलिए हर हाल में प्रसन्न रहा करो और भगवान का धन्यवाद दिया करो। अकड़ किसकी रही है कि तुम्हारी और हमारी रहेगी? जवानी किसकी रही है कि तुम्हारी और हमारी रहेगी? पैसा किसका रहा है कि तुम्हारा और हमारा रहेगा? बताओ, जो कल तक बड़े करोड़पति अरबपति हुआ करते थे, आज लाले पड़े हैं कि नहीं? हाँ या ना? और जिनके पास कुछ नहीं था आज वो रईस हो गए। ये समय ने परिकरवट ऐसी ली, उल्टा हो गया। जिनके पास सब कुछ था आज उनके पास कुछ नहीं है, और जिनके पास कुछ नहीं था आज उनके पास। ये प्रकृति है, पृथ्वी गोल है, बस ये समझो। सबको अवसर मिलेगा, सबको मौका मिलेगा। सब्र रखो, परमात्मा में विश्वास रखो, आएगा, तुम्हारा वक्त भी आएगा। धैर्य रखो। भगवान के 24 अवतारों का वर्णन भागवत जी में है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार पहला, वाराह दूसरा, नारद। ये बताओ, आपका बेटा गलती करता है तो थप्पड़ जमाते हो कि नहीं? बाप जमाए या दादाजी जमाए? हमारी दादाजी तो हमें मार दिया करते थे कई बार हम गलतियां किया करते थे। एक बार हमें याद है, हम दादाजी के संग गैया चराने जा रहे थे, बहुत छोटे से थे। अचानक ओला गिरने लगा तो हम ओले पकड़ पकड़ के खाने लगे, समेटने लगे, और भगवान से कह, हो भगवान और ओले गिराओ, और ओले गिराओ। हमारे दादाजी गुस्सा हो गए। गाय चराने के लिए लाठी ले रखी थी, मेरी तरफ दौड़े में भागा। क्या हुआ? अरे ऐसा कहता और ओले गिरे, ऐसा नहीं कहना चाहिए। हमने कहा क्यों? अरे बोले ये फसल बर्बाद कर देता है। हमने कहा अच्छा, हमें पता ही नहीं था, हमें तो लगा कि गिर रहे हैं, खाएंगे खूब। बीन बीन के खाने लग गए, मुंह में रखने लग गए। ओला था, बाद में पता चला कि नुकसान करता है। गलती करने पर हमारे दादाजी हमें डांटते थे, गलती करने पर हमारे पिताजी हमें डांटते हैं। अर्थ क्या निकला? यदि दुर्योधन गलती कर रहा था, दुर्योधन ने भरी सभा में एक नारी का अपमान किया, उसके वस्त्र पकड़ के खींचने की कोशिश की दुशासन ने, क्या पितामह भीष्म को खड़े होकर दोनों को, दुशासन और दुर्योधन को, 2-2 थप्पड़ नहीं जमाने चाहिए थे? यदि पितामह भीष्म 2-4 थप्पड़ जमा देते मैया, और मैं तो कहता हूं कि पितामह भीष्म दुर्योधन को मार डालते। यदि दुर्योधन को मार डालते, नहीं मारते तो देश से निकाल देते, नहीं निकालते तो गाल में 2-4 थप्पड़ तो जमा ही देते। यदि इतना कर देते तो महाभारत रुक जाता। लेकिन जब बच्चों का अपराध बड़े देखते हैं और चुप्पी साधे बैठते हैं, तब जाकर के महाभारत होता है मेरी मां। जब बच्चों की गलतियां बड़े देख कर भी चुप रहे। गलती करो ना, बच्चे गलती करें, मैं गलती करूं, इसलिए मैं आपसे कहा करता हूं, मैं जो भी गलत कहूं कथा में, आप जरूर यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कि आज आपने ये बात गलत कही, आपको कोई बात बुरी लगी हो, आप बताना, मैं उसे सुधार करूंगा। सारी जिंदगी मुझे सुधार करना है, सारी जिंदगी मुझे सीखना है। अरे सीखने की कोई आयु थोड़ी होती है। जब तक प्राण है तब तक सीखो, और सीखना बंद तो जीतना बंद। तब तक जीतोगे जब तक सीखोगे। सीखते रहो, सीखते रहो, सीखते रहो। खूब सीखना चाहिए, खूब पढ़ना चाहिए। सीखने का कोई कार्यकाल नहीं होता कि अब तक सीख लिया अब नहीं सीखेंगे ना। खूब कल भी सीखा, आज भी सीखो, परसों भी सीखेंगे, आने वाले वक्त में रोज सीखेंगे। सुंदर पिचई जो
गूगल के सीईओ हैं, उनके बारे में मैंने पढ़ा कि वो आदमी दिन रात पढ़ता था। सब्जी खरीदने जाता था तो पीछे बैठकर जाता था, या किसी भी प्रकार से सब्जी तौलने वाला सब्जी तौल रहा था, उतनी देर में वो कुछ ना कुछ खोल के पढ़ने लग जाता था। ये उसने बताया अपने इंटरव्यू में। आदमी के अंदर ना एक जुनून होता है कुछ करने का। ये गूगल का सीईओ जानते हैं, बहुत बड़ा योगदान है गूगल के लिए इसका। आज गूगल की पहचान यदि किसी से है तो सुंदर पिचई से। पढ़ाई, आप अपने जीवन में यदि कुछ करना चाहते हैं तो आप अपनी सफलता के लिए अपने आप को डुबा दीजिए। माइक्रोसॉफ्ट के जो मालिक हैं, आज दुनिया के सबसे अमीर में उनका नाम है। माइक्रोसॉफ्ट के जो मालिक हैं उनके बारे में मैंने पढ़ा कि वो जूता पहन के सोते थे। किसी ने कहा क्यों जी आप जूता पहन के सोते हैं? बोले जूता पहन के इसलिए सोता हूं कि सवेरे जब उठूंगा तो जूता पहनने में टाइम लगेगा, इसलिए पहन के सोता हूं कि खड़ा हो जाऊं बिल्कुल रेडी, काम के लिए निकल पड़ूंगा। काम का ऐसा जुनून कि काम करना है। आज वह व्यक्ति दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो मालिक है, बिल गेट्स नाम है, बिल गेट्स। जीवन में आदमी यूं ही सफल नहीं हो जाता, उसकी सफलता के पीछे उसकी कड़ी मेहनत। यदि आप मेहनत करने को तैयार हैं तो सफलताएं आपके भी कदम चूमेंगी। नहीं करना चाहते मेहनत तो नमक रोटी तो दाल रोटी तो चल ही रही है, फिर तो चल ही रही है जो चल रहा है। बलिदान देना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। गलत निर्णय ना हो एक भी नहीं तो सारी जिंदगी पश्चाताप करना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। मेरी माँ पितामह भीष्म सारी जिंदगी रोए हैं इसलिए कि सही वक्त पर मैंने दुर्योधन को 2-4 थप्पड़ जमा दिए होते तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। इस दुष्ट आदमी के कारण लाखों निर्दोष लोग मारे गए हैं महाभारत के युद्ध में। किसके कारण? एक दुर्योधन के कारण। और दुर्योधन बस नहीं, महाभारत में सबसे बड़ी भूमिका 2 लोगों की है, बाप और बेटे की। बाप कौन? धृतराष्ट्र। बेटा कौन? दुर्योधन। आपका बाप धृतराष्ट्र तो नहीं है, देख लेना, और आपका बेटा दुर्योधन तो नहीं है, यह भी देख लेना। धृतराष्ट्र जैसा विधाता किसी को बाप ना दे। अब बताओ, ऐसा बाप था कि बैठा वहीं सभा में और बेटा साड़ी उतार रहा है महिला की। अब बताओ, मुझे लगता है कि इस धरती में आज ऐसा कोई बाप ना होगा जो अपने बेटे के कहे कि साड़ी उतारो, बेटा साड़ी बाप के सामने तो नहीं ही उतारेगा। आज का बेटा इतना लिहाजा तो करता है अपने बाप का कि भाई मेरा बाप बैठा है, मैं किसी महिला की साड़ी कैसे उतारूं। लेकिन दुर्योधन के बाप अर्थात धृतराष्ट्र वहां पर मौजूद थे जहां दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था। अब सोचो कि वो बाप कैसा बाप होगा। वो बाप केवल आंखों का अंधा बाप नहीं था, उस बाप के तो अंदर की आंखें भी फूटी पड़ी थी। ज्ञान वैराग्य की कोई आंखें नहीं थी उसकी। चलो ये आंखें फूट गई, कम से कम अंदर की तो कोई आंखें हो, चेतना हो, कोई इंसानियत की आंखें तो हो, दया की आंखें तो हो, धर्म की आंखें तो हो, ज्ञान की आंखें तो हो, कोई आंख नहीं थी। अब बताओ, किसी महिला, और ये जिसकी साड़ी खिंच रही थी वह भी कोई सामान्य स्त्री नहीं थी, वह तुम्हारी बहू थी। भाई धृतराष्ट्र के भाई का नाम पांडु था, और ये पांडव किसके बेटे थे? धृतराष्ट्र के भतीजे ही तो थे ये। धृतराष्ट्र के भतीजे ही तो थे ये पांडव। भाई का बेटा क्या होता है? भाई के बेटे को हम लोग क्या बोलते हैं? भतीजा बोलते हैं। ये पांडव भतीजे थे और ये भतीजा बहू थी द्रौपदी। और देखो अपनी भतीजा बहू की ये साड़ी खिंचवा रहे हैं अंधे धृतराष्ट्र जी। किससे? अपनी औलाद से। ऐसी नालायक औलाद है इनकी। और ये चुपचाप बैठे हैं। और उस समय ये राजा थे। अरे राजा तो ऐसा होता है, न्याय करता है, लेकिन इन राजा के जीवन में कभी न्याय किसी के साथ हुआ ही नहीं। सदा इन्होंने अन्याय किया। पांडवों को लाक्षागृह में बंद करके आग लगवाने की कोशिश अंधे धृतराष्ट्र की थी, दुर्योधन की थी, दुशासन की थी, शकुनी की थी, मिली भगत थी सबकी। जुआ खेलने का षड्यंत्र भी धृतराष्ट्र का, दुर्योधन का, शकुनी का था। देखो जी, ईश्वर के घर देर तो है, अंधेर नहीं है। धृतराष्ट्र और दुर्योधन ने गलत किया ना पांडवों के साथ। कब तक करोगे बच्चू? कब तक करोगे? कब तक करोगे? जब परमात्मा की लाठी चलेगी तो नानी याद आ जाएगी। सारा वंश नष्ट हो गया धृतराष्ट्र की आंखों के सामने। 100 की 100 बच्चे मर गए, एक भी जिंदा बचा हो तो बता दो। मैया, पाप का अंत होता है, तुम कर लो, बड़ा मजा आता है पाप करने में। लूट लो, धन लूट लो, इज्जत लूट लो। कब तक लूटोगे? कब तक अन्याय अनीति से चलोगे? कितने दिन खैर मनाओगे?
परिणाम बुरा है। न्याय हुआ, सिर्फ कौरव नहीं मारे गए, कौरवों का सहयोग जिन जिन लोगों ने किया था सब मारे गए, चाहे पितामह भीष्म हो, चाहे गुरु द्रोणाचार्य हो, चाहे दानवीर कर्ण हो। ये लोग बहुत धर्मात्मा थे तीनों, लेकिन चूंकि दुर्योधन जैसे गलत आदमी के साथ खड़े थे इसलिए सब मारे गए। गलती करना भी गलत है और गलत व्यक्ति का साथ देना भी गलत है। इस इतिहास से तुम्हें और हमें यह सीखना चाहिए कि बेटा गलती करे तो बाप को 2 थप्पड़ जरूर जमाना चाहिए। अंधे धृतराष्ट्र होके ना बैठ जाना। और आज अपना मुआयना कर लो, अपनी एक बार अपनी ओर देख लो कि कहीं तुम धृतराष्ट्र तो नहीं हो, तुम्हारे बच्चे गलत कर रहे हो, तुम चुपचाप बैठे हो। यदि तुमने गलत का साथ दिया, रोने वाला भी नहीं बचेगा। महाभारत बहुत कुछ सिखाता है। पितामह भीष्म जैसे दिग्गज गलती कर रहे, सारा महाभारत समाप्त हो गया, 99 कौरव मारे गए, दुर्योधन की जंघा भीम भैया की गदा से टूट गई। जब भीम और दुर्योधन का युद्ध हो रहा था, वहां बलराम जी आए और बलराम जी ने कहा कि जंघा पर प्रहार नहीं करना चाहिए गदा का, क्योंकि यह धर्म के विरुद्ध है। युद्ध का नियम होता है कि गदा या छाती पे मारा जाए या पीठ पर मारा जाए, जंघा पर नहीं मारना चाहिए। और तुमने जंघा पर, जांघों पर गदा मारी है। बलराम जी बोले, भीम मैं तुझे मारूंगा, तूने गलत किया है, मेरे गुरु आज्ञा का उल्लंघन किया है। मैंने तुझे सिखाया था कि पांव चरणों में जंघा पर गदा नहीं मारते, तूने तोड़ दिया नियम, मारूंगा। भगवान कृष्ण ने बलराम जी को रोका, दाऊ भैया रुकिए, दाऊ भैया रुकिए, आप अभी आ रहे हैं? तब कहां थे जब द्रौपदी की भरी सभा में साड़ी खिंच रही थी और यही दुर्योधन कह रहा था, आजा मेरी जंघा पर बैठ जा द्रौपदी, आजा मेरी जंघा पर बैठ जा द्रौपदी। तब कहां थे आप? न्याय करना है तो सबके साथ न्याय कीजिए, केवल एक के साथ न्याय क्या होगा? भगवान कृष्ण ने कहा, भीम मारो इसे और इसकी जंघा तोड़ दो गदा से। बलराम भैया ने कहा, यह तो युद्ध के नियम के खिलाफ है, यह तो अधर्म है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दाऊ भैया इस दुर्योधन से पूछो किसने कब कब कहां कहां धर्म का ख्याल रखा है। इसने अभिमन्यु को मारा है, एक महारथी से एक ही महारथी लड़ेगा, यह युद्ध का नियम था, लेकिन अभिमन्यु से 7 महारथियों ने एक साथ लड़ाई की है। क्या इन्होंने धर्म का पालन किया? क्या एक स्त्री को अपनी किसी दूसरे की पत्नी को अपनी जांग में बैठने का निमंत्रण देना क्या यह धर्म था? जब इसने धर्म का पालन नहीं किया गया तो इसके लिए भी धर्म का पालन नहीं किया जाएगा। अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है, अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है। जब तुमने धर्म का पालन नहीं किया तो हमसे उम्मीद ना करना कि हम तुम्हारे साथ धर्म का व्यवहार करेंगे, पालन करेंगे। इसलिए बलदाऊ भैया वहां से चले गए और महाभारत का युद्ध, गुरु द्रोणाचार्य जी भी अधर्म से मारे गए हैं, दानवीर कर्ण भी अधर्म से मारे गए हैं। प्रश्न खड़ा हुआ, क्यों? इस धर्म युद्ध में अधर्म का क्या काम? भगवान से सवाल किया गया। किसी ने कहा, प्रभु ये तो धर्म युद्ध था, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। गीता का पहला अर्थ क्या है? गीता का पहला अर्थ, पहला शब्द क्या है? वाक्य क्या है? गीता का पहला श्लोक क्या है? जानते हैं गीता कहां से शुरू होती है? गीता का पहला अध्याय, पहला श्लोक ये है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युतुत्सवा। गीता कहां से स्टार्ट हुई? धर्म से। परंतु एक बात और है, धर्म केवल पांडवों के पास था, कौरवों ने पग पग पर धर्म का उपहास किया, धर्म की मर्यादा को तोड़ा है। और जब आप धर्म तोड़ेंगे तो देखो फिर हमसे उम्मीद ना करना। आप हमसे 1 लाख झूठ बोलें और आप हमसे उम्मीद करें कि हम आपसे सत्य बोलें। अधर्मी एक अभिमन्यु को मारने के लिए 7 महायोद्धा, उसमें गुरु द्रोणाचार्य भी थे, दानवीर कर्ण भी थे, दुर्योधन दुशासन और जयद्रथ भी था। एक आदमी से लड़े। उस समय अभिमन्यु की उम्र केवल 20 वर्ष की थी, 20 साल का छोटा सा बालक कह सकते हैं, 20 साल का बच्चा था। और उसे मारने के लिए उस समय गुरु द्रोणाचार्य जी की आयु कितनी थी? उस समय गुरु द्रोणाचार्य जी की आयु थी 700 वर्ष। उस जमाने में आयु लंबी हुआ करती थी। गुरु द्रोणाचार्य जी की आयु कितनी थी? 700 साल के थे। और दानवीर कर्ण कितने बड़े थे? दानवीर कर्ण तो धर्मराज युधिष्ठिर से भी बड़े थे, कुंती पुत्र ही तो हैं। और ये खुद का भतीजा कर्ण को पता था कि अभिमन्यु कौन है। कुंती ने युद्ध के पहले बता दिया था कि तू मेरा बेटा है।
बताया था कि नहीं? बताया था कि तू मेरा बेटा है और पांडव तेरे सगे भाई हैं। और जब पांडव सगे भाई हुए तो अर्जुन का बेटा अभिमन्यु कौन हुआ? सगा भतीजा हुआ कि नहीं? सगे भतीजे को मार डाला कर्ण ने। ये कैसा तुम्हारा युद्ध है? चलो धर्म से मारते तो समझ में भी आता, निहत्थे आदमी को मारा है। जबकि युद्ध का नियम बनाया गया था कि जिस योद्धा के हाथ में अस्त्र शस्त्र ना हो उस पर प्रहार नहीं करना है। और एक योद्धा से एक ही योद्धा युद्ध करेगा, 2 3 4 नहीं करेंगे। ये नियम बनाया था पितामह भीष्म ने, लेकिन सारे नियमों को कौरवों ने तोड़ दिया। जब धर्म की मर्यादा को तुम तोड़ रहे हो तो फिर हमसे उम्मीद ना करना कि हम धर्म का पालन करेंगे तुम्हारे लिए। और ये अधर्म किए थे ना जितने लोग, सब अधर्म से मारे गए, सब अधर्म से मारे गए। अधर्मियों के लिए धर्म नहीं होता, धर्म उनके लिए होता है जो शुरू से अंत तक धर्म का चल रहे हैं। रात्रि के समय पांडवों को भगवान ने उठाकर दूसरे शिविर में सुला दिया। भगवान देखो कितनी बड़ी रक्षा करते हैं अपने भक्तों की। पांडवों को दूसरे शिविर में सुला दिया। द्रौपदी के 5 बच्चे वहां आकर सो गए और अश्वत्थामा ने 5 बच्चों को पांडव समझकर 5 का सिर काट लिया। ये इतने बड़े आता था। ये देखो भले ज्ञानी है, ये गुरु द्रोणाचार्य जी का बेटा है। अश्वत्थामा कोई सामान्य ऐरा गहरा नत्थु खैरा नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं, सब विद्वान हैं, समझदार हैं। ये धर्म अधर्म की परिभाषा बहुत अच्छी जानते हैं। ये जानते हैं कि धर्म क्या है और अधर्म सब जानते हैं। लेकिन आदमी के अंदर जब लालच सवार होता है ना, लोभ, बताओ पाप का बाप कौन है? पाप के पिताजी कौन? मैया, आपके पिताजी का हम नहीं पूछ रहे हैं, पाप के कौन है बताओ? मैया बताओ, पाप का बाप कौन? मैया। हो गई पंचायत, और कर लो थोड़ी सी मैया। बताओ मैया, पाप का बाप कौन? कौन? भैया जी आप लोग बताओ, पाप का बाप कौन? लोभ। इस दुनिया में, इस धरती पर जब से धरती बनी है तब से आज तक पाप का बाप लोभ ही रहा। इस दुनिया का हर पाप लोभ से स्टार्ट होता। यदि आदमी के अंदर लोभ ना हो तो वो कोई पाप करेगा? विचार करो। आज जितने भी पाप हो रहे हैं, लोग मर्डर कर देते हैं, काहे के लिए? पैसा देने से मर्डर हो जाता, मतलब लोभ जुड़ा है ना, पैसे के लोभ में। झगड़ा हो गया, पति पत्नी का झगड़ा हो गया, कोई तो लोभ होगा, है ना? जहां पाप हो रहा है वहां लोभ हो। लोभ है तो झगड़ा, लोभ नहीं झगड़ा नहीं। पाप तब है जब लोभ है। इसलिए हम कहते हैं पाप को कभी ना मिटाओ, लोभ को मिटा दो। लोभ मिट गया, पाप अपने आप मिट जाएगा, क्योंकि पाप की जड़ लोभ है। एक पंडित जी थे, काशी से पढ़ करके आए। घर आए तो पिता ने पूछा कि बेटा पाप का बाप कौन है? उन्होंने पूरे वेद पुराण उलट पलट लिए पर कहीं उन्हें पाप के बाप का नाम नहीं मिला। पिता ने कहा जा अभी और पढ़ के, अभी तेरी पढ़ाई पूरी नहीं, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया मतलब तेरी पढ़ाई अभी पूरी, जा। उल्टे पांव बाप ने बेटे को फिर लौटा दिया। वो फिर काशी की तरफ चला। बड़े बड़े विद्वानों से पूछा भैया बताओ पाप का बाप कौन है? ये कौन से ग्रंथ में मिलेगा? कहां लिखा है कि पाप का बाप कौन है? मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा। बड़े बड़े ज्ञानी योगी ध्यानियों के पास गया पर कोई जवाब ना दे सका कि पाप का बाप कौन है। वो बालक थक गया। एक सुंदर सा घर था, उस दरवाजे में खड़ा होकर मांगता है पानी। भैया कब पानी मिलेगा? तो अंदर से एक सुंदर सी महिला सज धज करके श्रृंगार करके पानी चांदी की गिलास में पानी लेकर आई। कहा लो पंडित जी पानी पी लो। पंडित जी बहुत थके थे, वह बालक थका था और पानी गट 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 करके पी लिया। और जब पानी पिया तो पूछा कि ये घर किसका है? तो उसने कहा ये घर वैश्या का है, इस घर में वैश्या रहती है। अब पंडित जी अपना पानी बाहर निकालने लगे, निकल पानी, वैश्या का पानी मैंने पी लिया। तो तुमने बताया नहीं कि घर वैश्या का, मैं कभी पानी ना पीता वैश्या के घर का, मेरा धर्म बिगाड़ दिया। उस महिला ने कहा पंडित जी अब धर्म तो देखो बिगड़ ही गया, गर्मी बहुत है, आओ अंदर बैठ जाओ। छाया तुमने पूछ लिया होता पहले तो हमने बता दिया होता, पर तुमने पूछा नहीं। तुमने पानी पीने के बाद पूछा तो हमने, आपने पानी मांगा, हमारा धर्म था पानी देना, दिया।
गर्मी बहुत है, कहीं छाया नहीं, आओ थोड़ी देर बैठ जाओ। पंडित जी बोले चलो ठीक है बैठ जाते हैं, पर हमें प्रायश्चित करना पड़ेगा, तुम्हारा पानी पी लिया वैश्याओं के घर का, हटो यहां से। वैश्या अंदर गई, अंदर से लड्डू लेकर आई। पंडित जी पानी तो पी ही लिया, बैठे ही हो, भूख लगी होगी, जरा 2-4 लड्डू खा लो। पंडित जी बोले राम राम राम, तुझ वैश्या के हाथ का हम लड्डू खाएंगे? वैश्या ने सोने का एक सिक्का रख दिया, अच्छा एक काम करो, एक लड्डू खाओ, एक सिक्का देंगे। जब आप पानी पी ही चुके हैं और पानी का प्रायश्चित करेंगे तो लगे हाथ लड्डू का भी कर लेना। और ये जो सोने का सिक्का है ना, पैसा, ये आपके रास्ते में आपको बहुत काम करेगा। पर ये बताओ आप जा कहां रहे हो? हम काशी जा रहे हैं, क्यों? हमें पता लगाना है कि पाप का बाप कौन है। वैश्या ने कहा बस ये प्रश्न तो हम ही उत्तर दे देंगे इसका। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि बड़े बड़े ज्ञानी तो बता ना सके कि पाप का बाप कौन है, ये वैश्या कहती हम उत्तर देंगे। वैश्या ने कहा पहले लड्डू खाओ। पंडित जी को लगा सोने की एक मोहर मिल जाएगी तो कुछ किराया भाड़ा का काम बंदोबस्त हो जाएगा। एक लड्डू खा लिया, वैश्या ने तुरंत एक सिक्का रख दिया। दूसरा लड्डू वैश्या ने कहा अब एक और खा लो। पंडित जी ने कहा एक खा लिया बहुत, अब इसी का प्रायश्चित करना पड़ेगा। नहीं तुम्हारे हाथ का नहीं खाएंगे, तुम वैश्या हो। अरे महाराज गुस्सा काहे को होते हैं, एक लड्डू पर 2 मोहरें हैं। अब एक लड्डू पर 1 मोहर थी, अब एक लड्डू पर 2। पंडित जी बोले 1 पे 2 है, कोई बात नहीं, प्रायश्चित कर लेंगे, चलो ला एक और खा लिया। वैश्या ने तीसरा पकड़ाया, तीसरा लड्डू खा। उसने कहा ना 2 बहुत हो गए, गंगा जाके पानी गंगा जी में खड़ा होकर के गायत्री जप करूंगा तब कहीं जाके तुम्हारे पाप से मुक्ति मिलेगी। अब जब करना तो तीसरा भी खा लो, इसमें 3 मोहरें मिलेंगी। पंडित जी लड्डू खाते गए, वो वैश्या मोहरें देती गई। अंत में पंडित जी जाने लगे। वैश्या ने कहा महाराज प्रश्न का उत्तर मिला कि नहीं? बोले नहीं मिला, काशी में जाके पता लगाऊंगा। वैश्या ने कहा महाराज आपको अभी भी पता नहीं चला, आप मेरे घर में लड्डू खाए, मुझ वैश्या के हाथ का खाना पाप है आप ब्राह्मणों के लिए, पर फिर भी आपने खाया। बताओ किसके लिए खाया? मोहरों के लिए। मोहरें क्यों चाहिए? क्योंकि अंदर लोभ जाग गया। पंडित जी लोभ ना जागता तो आप मुझ वैश्या के लड्डू कभी ना खाते। आप पाप तभी करते हैं जब आपके अंदर लोभ जागता है, इसलिए पाप का बाप लोभ। ये वैश्या ने ज्ञान दिया। पंडित जी उसके चरणों में गिर पड़े। माता धन्य हो तुमने हमारी आंखें खोल दी, सच्ची कहा तुमने, तुम्हारे लोभ पर हम, भले तुम वैश्या हो पर तुमने हमें वो सिखाया कि बड़े बड़े ज्ञानियों ने भी हमें वो शिक्षा ना दी। अंत में घर गए, उन्होंने पिता से कहा पाप का बाप लोभ है। पिता ने हृदय से लगाया। कहने का तात्पर्य यह है कि आप कभी लोभ ना करिए। इस लोभ पर संतों ने एक दोहा लिखा, मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाय, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाय। कहावत भी है लालच बुरी, लालच बुरी, इसलिए लालच ना करना, लोभ ना करना, नहीं तो पाप होगा। जब जब आपके अंदर लोभ जागता है तब तब आप पाप करते हैं। पाप से बचना है तो लोभ से बचिए। रामचरितमानस में लिखा है, काम क्रोध मद लोभ सब नाच नरक के पंथ। काम क्रोध लोभ मोह ये चारों नरक के दरवाजे हैं, चारों से बचने की जरूरत है। अश्वत्थामा 5 बच्चों को मार के चले। दुर्योधन ने देखा ये पांडव नहीं पुत्र हैं, दुर्योधन तो मर गया। अर्जुन ने जाकर अश्वत्थामा को पकड़ना चाहा, ब्रह्मास्त्र चला दिया। भगवान की शरण में आके अर्जुन बोले, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां अभयंकर, त्वमें को दह्यमानाना मपवर्गोऽसि संसृते। हे प्रभु रक्षा करो। भगवान ने कहा आप भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। अर्जुन ने चलाया, दोनों टकरा जाते तो प्रलय हो जाता। शांत किया और अश्वत्थामा को पकड़ तुरंत हाथ जोड़कर माता कुंती ने कहा, हे प्रभु मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। हे कृष्ण वसुदेव देवकी पुत्र, हे यशोदानंद पुत्र, बताओ क्या आप मुझे दोगे?
भगवान बोली बुआ मांगो तो सही। आज कुंती बुआ ने भगवान से वह मांगा है जो हम सभी को सबक है, शिक्षा है। कुंती बुआ बोली गोविंद आपने हमें इतना सुख दे दिया है, इतना सुख दे दिया है कि हम उस सुख को पाते ही हम आपको भूल चुके हैं, आपको हम भूल गए हैं। कुछ ऐसी कृपा करो नाथ कि बस आपका स्मरण होता रहे। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। भगवान का विस्मरण ही सबसे बड़ा दुख है और भगवान का स्मरण ही सबसे बड़ा सुख है। इसलिए सुखी होना है तो भगवान का स्मरण। जीव तभी दुखी होता है जब वह भगवान को भूल जाता है। सुंदरकांड की एक चौपाई है, जानत हूँ अस स्वामी विसारी फिर हित काहे ना होहि दुखारी। भगवान को याद करना, भगवान का स्मरण करना सबसे बड़ा सुख है और भगवान को भूल जाना सबसे बड़ा। कुंती बुआ ने कहा हमें ऐसी कृपा करो, हमें विपत्ति विपदः सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगद गुरो भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। माता कुंती ने कहा हे श्याम सुंदर ऐसी कृपा करो कि आपका स्मरण होता रहे, हमें विपत्ति दे। कन्हैया बोले माँ जब से वो संभाला है आपने सिवाय दुख के कुछ नहीं पाया, पर अब सुख के समय पे भी दुख मांगती हो। कुंती बुआ ने कहा कन्हैया जब जब जीवन में दुख आए हैं तब तब दुख से बचाने आप आए हैं और इसी बहाने बार बार मुझे आपका दर्शन करने का अवसर मिला है। और जब से सुख आया है आप एक बार नहीं आए। ऐसे सुख का क्या करूं जिस सुख में भगवान का दर्शन ना हो। ऐसे सुख पर पत्थर पड़े जो कृष्ण हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। क्या करूंगा ऐसे, क्या करूंगी ऐसे सुख का। हे नाथ हे गोविंद हमें सुख नहीं चाहिए, हमें दुख चाहिए। ऐसा दुख जो कम से कम आपका स्मरण कराता रहे, आपकी याद दिलाता रहे। कुंती बुआ अंत में भगवान से कहती हैं दुख। भगवान ने कहा मां मैं सब दे सकता हूं, दुख नहीं दे सकता। भगवान अपने भक्तों को दुख कभी नहीं देते। मैया जी ये बताओ क्या भगवान कभी अपने भक्तों को दुख देते हैं? मैया देते हैं दुख? नहीं। तो फिर आपको जो दुख देता है वो कौन देता है? दुख कौन देता है? हमारे अपने बुरे कर्म हमें दुख देते हैं। राम न मारे काहू को पापी नहीं राम, आप से मर जाते हैं कर कर खोटे काम। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब प्राप्त। कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। हर व्यक्ति अपने कर्मों के अधीन है और वह सुख या दुख भोगता है। समझ में आ रहा है? इसलिए कोई नहीं दे रहा है किसी को सुख दुख। भगवान किसी को दुख नहीं देते। आदमी अपने कर्मों से दुख पाता है, भगवान तो उसका दुख कृपा से कम करते हैं। भगवान ने कहा मां मैं दुख नहीं दूंगा। तब कुंती बुआ ने दूसरी चीज मांगी, हे नाथ फिर ऐसी कृपा करो कि मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बोलो हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे पतित पावन, हे करुणा निधान। मैया थोड़ा जोर से बोलो मेरी माँ, बोलो हे करुणा निधान, हे पतित पावन, हे दीनानाथ, हे भक्त वत्सल, हे कृपा सिंधु, हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे बिहारी जी, हे जगन्नाथ जी, हे द्वारिकाधीश जी, हे सांवरिया सेठ जी, हे प्रभु, हे ठाकुर जी, हे बद्रीनाथ जी, हे सांवरिया सेठ जी, हे विठलनाथ जी, हे राधा रमण जी, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, कभी ना भूलूं भगवान को। इसके बाद भगवान ने कुंती मां पर कृपा की। अब भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए थे। पांचों पांडव पहुंच गए। पितामह भीष्म से कहा भगवान ने कुछ उपदेश करो इन लोगों को। पांडवों को उपदेश किया अपने जीवन में बुरा मत करना, बुरा होते मत देखना। द्रौपदी हंसने लगी, वाह पितामह
क्या ज्ञान? अच्छा मैया एक बात बताएं, समझा देना, ज्ञान दे देना बहुत सरल है, पर उस ज्ञान पर अमल कर लेना, उसे चरितार्थ कर लेना जरा कठिन है। द्रौपदी हंसने लगी, पितामह कह रहे हो कि बुरा मत देखना, बुरा मत सुनना, पर उस सभा में सबसे आगे आप बैठे थे जब मेरा चीर खिंच रहा था। यदि मेरा चीर खिंचना गलत था तो आप आवाज क्यों नहीं लगाए? आप आज कह रहे हैं कि बुरा मत देखो, बुरा मत, सहयोग बुरे लोगों का ना करो, तो आपने क्यों साथ दिया? पितामह भीष्म रोने लगे, बेटी मैंने उस दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया है और उसका अन्न खाते 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 मेरी बुद्धि भी बिगड़ गई थी, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। पितामह भीष्म सत्य के साथ खड़े क्यों नहीं हुए? बुराई के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई? जानते हैं क्यों? एक आदमी गलत कर रहा है और गलत करता हुआ वह आपको भी पैसे दे रहा है, घूस दे रहा, तो क्या आप कभी उसके बारे में बोलेंगे? क्योंकि आप खा ही रहे हैं उसकी। पितामह भीष्म रोटी किसकी खा रहे थे? दुर्योधन की, धृतराष्ट्र की, और जिसकी खाएंगे वो पापियों की खाएंगे, तो स्वाभाविक है उनकी बुद्धि भी पापी होगी। इसलिए कहता हूं अच्छा अन्न खाया करो, मेहनत की रोटियां खाया करो, पाप की रोटियां ना खा लेना, बुद्धि बिगड़ जाएगी। जब एक एक बूंद रक्त जमीन पर गिर गया, पितामह भीष्म बोले दुर्योधन के अन्न से बना रक्त गिर गया, तब जाकर मेरी बुद्धि निर्मल हुई है। गलत आदमी की छाया में मत रहना मैया। तुम कितने भी बड़े धर्मात्मा हो, गलत व्यक्ति की संगत है, गलत व्यक्ति की तुम रोटियां खा रहे हो, देख लेना कुछ दिनों में तुम भी उसी के सुर में सुर मिलाने लग जाओगे, क्योंकि रोटी का अपना प्रभाव होता है। एक साधु थे, वह जा रहे थे, एक बहुत बड़ा सेठ बैठा था। सेठ जी ने साधु को देखा, आइए महाराज जी बैठिए, क्या खाएंगे? बिठाया, सम्मान, साधु सेवा कर रहा था। संत जी बैठ गए, उसने संत जी को दूध पिलाया, संत जी को रबड़ी खिलाई, संत जी को और दान दक्षिणा दी, और संत जी जाने लगे तो वहां 100 की एक गड्डी पड़ी थी, 10,000 रुपए पड़े थे, संत जी को लगा पड़े हैं, उठाकर संत जी ने झोली में रख लिया, चल पड़े। सेठ को लगा कि भाई यहां पैसे पड़े थे, कहां चले गए? लगता मेरे नौकरों ने चोरी कर ली। सारे नौकरों को खड़ा किया, क्यों रे तूने चोरी की? यहाँ या तुम थे या साधु थे, तो साधु तो ले नहीं जा सकता, और तुम लगता चुरा लिए। वो बोल रहे हैं महाराज मैं तो आपके संग बरसों से काम करता हूं, मैंने चोरी नहीं की। सेठ बड़ा परेशान, फिर 10,000 कहां चले गए? रात बीत गई, सवेरे संत जी आए और सेठ से बोले, सेठ जी अपने 10,000 ले लो। अच्छा महाराज जी आप लेके गए थे? हाँ मैं लेके गया था। तो आप लेके क्यों गए? अरे भाई तूने रबड़ी खवाई थी ना, तूने अपना भोजन करा दिया ना मुझे, और सच्ची बताना तू यहां बैठ के चोरी करता है कि नहीं? तू जब किराने की दुकान पर किसी को तौलता है सामान ना, थोड़ा थोड़ा कम तौलता है, सच्ची बताना चोरी करता है कि नहीं? सेठ ने कहा महाराज मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैं चोरी करता हूं। 1 किलो का पैसा लेता हूं, 900 ग्राम सामान देता हूं, मैं 100 ग्राम की चोरी कर लेता हूं, और ऐसे कर करके मैंने करोड़ों बनाए। संत जी ने कहा तुझ जैसे चोर की मैंने रोटियां खाई तो मेरे अंदर भी चोरी करने का विचार आ गया। मैं जब गया भजन पूजन किया और तेरे अंदर का अन्न मेरे शरीर से बाहर निकला, तब जाकर मेरी बुद्धि पवित्र हुई और मैंने सोचा राम राम मुझसे चोरी का अपराध हो गया, ये रख तेरे पैसे। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग सबके हाथ का खाते नहीं थे, इसलिए नहीं खाते थे कि गलत चोर के हाथ का खा लेंगे चोरी का विचार जाग जाएगा, भ्रष्टाचारी के हाथ का खा लेंगे भ्रष्टाचारी मन भ्रष्टाचार करने का सोचेगा, और किसी वैश्या के हाथ की रोटी खा लेना मैया या भैया, तुम्हारे अंदर भी काम जरूरत से ज्यादा ना जाग जाए तो कह देना, जैसा अन्न वैसा मन। इसलिए खाने पीने में संयम होना चाहिए, किसके हाथ का खाएं किसके हाथ का ना खाएं, कहां खाएं कहां ना खाएं। भगवान को भोग लगाकर ही भोजन करना चाहिए, उसके बिना क्या रहना। पितामह कुंती बुआ चल गई, भगवान के धाम चली गई, और 5 पांडव स्वर्गारोहण के लिए निकल गए। भगवान के बिना पांडव रहे नहीं, चले गए। कलयुग के राजा बने परीक्षित, इन्होंने परीक्षित बनकर के दिग्विजय की, और एक गाय और एक बछड़ी को देखा कि ये बहुत दुखी है, एक काला सा व्यक्ति मार रहा है। पूछा तुम कौन हो? उन्होंने कहा मैं कलयुग हूं। राजा परीक्षित ने कहा तुम यहां से निकल जाओ। कलयुग बोला महाराज मैं लाख बुरा हूं पर मुझ में एक अच्छाई है। क्या? कलयुग लाख बुरा है भक्तों पर उसमें एक अच्छाई है। क्या? कलयुग केवल नाम आधारा, कितना भी बड़ा पापी हो केवल नाम का आश्रय ले लेगा तो वह भवसागर से पार हो जाएगा। ये नाम की महिमा। इसलिए हम आपसे कहा करते हैं कि काम करते हुए नाम जपने की आदत बनाओ, काम भी होता रहे और नाम भी जपते रहे। काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। राजा परीक्षित ने कलयुग को
देखा कि ये लाख बुरा है पर इसमें एक अच्छाई है, तो कलयुग को रहने के लिए परीक्षित ने 4 कमरे बनवाए। द्यूतम पानम स्त्रिया सूना यत्रा धर्मस चतुर्विधा। कलयुग कहां कहां रहता मैया जी? कलयुग का पहला ठिकाना जुआ, द्यूतम, जहां जुआ होगा वहां कलयुग। आप लोग जुआ तो नहीं खेलते? आजकल हमारी माताएं भी खेलने लगी हैं पत्ते, ताश खेलते हैं आप लोग? जैसे ताश की गड्डी बिखर जाती है, ताश खेलने वाले की जिंदगी भी वैसे ही बिखर जाएगी जैसे ताश के पत्ते बिखर जाते हैं। जुआ खेला था कौरवों ने, परिणाम आप सब जानते हैं, सर्वनाश हुआ कि नहीं? क्यों सर्वनाश हुआ? क्योंकि उन्होंने जुआ खेला था। द्रौपदी की साड़ी क्यों खिंची? क्योंकि जुआ खेला था। पांडवों को 12 वर्ष का वनवास क्यों हुआ? क्योंकि पांडव तुमने भी जुआ खेला, जाओ तुम्हारा दंड है। भले भगवान तुम्हारे संगी साथी हैं, लेकिन गलत किया है तो भोगना पड़ेगा 12 साल वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। ये किसकी देन है? जुए की। इसलिए साहब जुआ खेलोगे तो नाश नहीं होगा, सर्वनाश की सुविधा मिलेगी आपको। सर्वनाश, खत्म, सब खत्म। चौपट, कई लोग चौपड़ खेलते हैं। चौपड़ खेलने वाले तो चौपट ही होते हैं, नाम ही चौपड़, चौपड़ चौपट। जुआ किसी भी प्रकार का सर्वनाश करता है। कलयुग का दूसरा ठिकाना पानम, पानम बोले तो शराब। जहां शराब होगी वहां सर्वनाश होगा। शराब पियोगे सर्वनाश होगा, निश्चित होगा। इसलिए शराब से दूर रहिएगा। भगवान श्री कृष्ण के वंश ने आखिरी चल के यादवों ने शराब पी ली, आपस में लड़के चले गए। भगवान का वंश भी शराब पीने पर सुरक्षित नहीं है, तो आप और हम क्या शराब पीने पर सुरक्षित रहेंगे? इसलिए शराब ना पीना, नहीं तो सर्वनाश। स्त्रिया, द्यूतम पानम स्त्रिया, जुआ, शराब और पराई स्त्री। पराई स्त्री को कभी गंदी निगाहों से देखोगे तो नाश नहीं होगा, वहां भी क्या सुविधा मिलेगी आपको? सर्वनाश। रावण ने पराई स्त्री को देखा, माता सीता को देखा नहीं, उठा के ले आया। पराई स्त्री को उठाने से परिणाम क्या मिला? उसके साथ जोर जबरदस्ती करने से परिणाम क्या मिला? 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जिसके घर पर दिया ना बाती, रहा ना को कुल रोवनी हारा। रावण मरा तो रोने वाला कोई नहीं। क्या परिणाम? पराई स्त्री के स्पर्श का परिणाम है। इसलिए परनारी से बचना। दुर्योधन इत्यादियों ने भी परनारी का स्पर्श किया, बाल पकड़ के लाया द्रौपदी के दुशासन ने और साड़ी उतारना अभ्यास किया, अर्थात पराई स्त्री को स्पर्श किया, सर्वनाश। ये साक्षी हैं इतिहास में 2 बड़े बड़े उदाहरण। और तुम्हें अपना सर्वनाश कराना चाहो तो स्पर्श कर लेना किसी स्त्री को। इसलिए बच के रहना। आज जेल की हवा खा रहे हैं वो लोग जिन्होंने किसी स्त्री के साथ दुर्व्यवहार किया है। इतिहास आज भी तो देखने को मिल रहा है आपको। परिणाम क्या हुआ? इसलिए गलत ना हो। तब भी न्याय था, आज भी न्याय है, आगे भी न्याय। और कलयुग का चौथा स्थान सूना, अर्थात मांस। मांस जो खाता है, अंडा, मुर्गी, मछली इत्यादि सब पाप करते हैं, इसलिए मांस ना खाइएगा। आप लोग खाते हैं अंडा? अच्छा लगता है? दाल चावल रोटी नहीं है ना अपने पास खाने के, इसलिए अंडा खा लेते हैं। अरे अंडा किसी मुर्गी का बच्चा है, उसे आप ना खाएं, ना छेड़ें, तो उस मुर्गी के अंडे से बच्चा ही निकलेगा उसका, हाँ या ना? क्या निकलता है? तो आप किसी का बच्चा खा रहे हैं, क्या ये आपके लिए शोभनीय है? किसी आपका बच्चा कोई खा ले फिर तो आप क्यों खा रहे हैं? यदि मरी हुई मुर्गी को आप जिंदा नहीं कर सकते तो जिंदा को मारने का अधिकार आपको दिया किसने है, ये तो बताओ। क्यों हत्या कर रहे हो? अपने स्वाद के लिए? अरे दाल चावल सब्जी रोटी जितना स्वाद देता है, क्या मांस इतना स्वाद देगा? 56 भोग कहीं रखा हो तो कितनी बढ़िया खुशबू होती है, और मांस की दुकानों से निकलो नाक पकड़ के निकलना पड़ता है। क्या खा रहे हो तुम? नदी में अपना मलमूत्र त्यागोगे तो मछली खा लेती है तुम्हारा मलमूत्र, वो तुम्हारा मलमूत्र खाती है, और तुम ऐसे हो कि पूरी की पूरी मछली को ही खा लिया जिसने तुम्हारा मलमूत्र खाया। मलमूत्र खाने वालों को तुम खाते हो, शर्म नहीं आती? अरे हम लोग दाल चावल सब्जी रोटी भगवान को भोग लगा कर खाते हैं, और हम अपने स्वाद के लिए, हम अपने भोजन के लिए किसी को मारते नहीं है। हमारे यहाँ चींटी को भी दाना डाला जाता है, आटा डाला जाता है, हम किसी की हत्या नहीं करते। हमारे यहाँ वेद कहते हैं अहिंसा ही परमो धर्मः, किसी जीव को मारना पाप है और किसी की रक्षा करना सबसे बड़ा पुण्य है। मुझे ये अधिकार किसी ने नहीं दिया कि मैं मछली को मार डालूं, मुर्गी को मार डालूं, अंडा खा जाऊं।
आपातकाल है, आप जंगल में फंसे हैं और प्राण बचाना है, तो उस समय माना कि चलो प्राण बचाने के लिए आपने अंडे खा लिए, पर घर में जब दाल चावल सब्जी रोटी है फिर भी आप खाएंगे, पाप लगेगा, भोगना पड़ेगा, है ना। हम सभी हिंदुओं को तो शोभा नहीं देता, दूसरे धर्म के लोग खावे पीवे वो उनका सब्जेक्ट है, हम हिंदुओं को, हम भगवान के भक्तों को ये शोभा नहीं देता कि हम मांस खाएं। 5वां स्थान कलयुग का सोना, जो मेहनत की कमाई का सोना उसमें भगवान कृष्ण बैठते हैं, और जो पाप से कमाया सोना उसमें कलयुग बैठता है। राजा परीक्षित एक संत जी का अपमान कर दिए, समीक जी ने, श्रृंगी ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया, इति लंघित मर्यादम तक्ष का सप्त में हनी। उनके गले पर सांप डालने के बाद उन्हें पता चला श्राप लगा है। सुखताल में गए जहां सुखदेव भगवान का आगमन हुआ, तत्र भवद भगवान व्यासपुत्रो। हाथ जोड़कर परीक्षित ने प्रश्न किया, जैसे 7 दिन में मरना हो भगवान से क्या करना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर कल की कथा में हम आपको देंगे कि जैसे 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए, है ना। 2:30 से 6 कल कथा। अच्छा, कल टीवी पर तो कथा 2:30 बजे से ही आएगी, पर कल कथा यहां पर सुबह 10 बजे से होगी। कल कथा सुबह टाइम होगी, कल कथा शाम को, कल शाम को भी यहां कथा होगी, परंतु यहां कल से कथा श्री विद्या भास्कर जी आ रहे हैं, ये दास अनिरुद्ध कथा सुनेगा, और आप सभी भी सुन सकते हैं। 2:30 से भी कथा होगी कल यहां, चैनल पर तो 2:30 से ही आएगी, पर यहां प्रेजेंट में 10 बजे से होगी कल। और जो विद्या भास्कर जी कथा सुनाएंगे दास अनिरुद्ध को, आप सभी भी आइए 2:30 बजे से, उनकी बड़े विद्वान परम योग्य हैं, आप उनके द्वारा, परम वंदनीय परम पूजनीय उनके द्वारा कथा सुनिएगा। वो